युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर उत्तर विधानसभा में पूरे विधानसभा को वाईफाई जोन बनाऊंगी ताकि इंटरनेट में कभी भी उनको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, जनता पहले उनको ऐसा लगता था कि सिंबल है, सिंबल को देखते हुए थे, लेकिन आज समझदार हो गई है। जनता बोलती है कि हमको सिंबल नहीं चाहिए, हमको एक सेवक चाहिए, हमको एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आज एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर के जो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो पहले तो मैं बहुत थोड़ा सा सोची कि निर्दलीय लड़ना कहाँ तक उचित है, लेकिन आज जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो जनता का जो समर्थन मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में कर्म ही उसको आगे बढ़ाता है। कोई सिंबल की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी बने हुए हैं उनको भी जनता आज दरकिनारे कर दिए है, क्योंकि उनको मालूम है ये सिर्फ बोलते हैं और कुछ करते नहीं है। प्रत्याशी के रूप में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रही है। आज उसी से जानेंगे किस प्रकार से सावित्री जगत जी आपको जन समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार के दौरान आप किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, बहुत अच्छा जनसंपर्क हो रहा है मेरा। लगातार माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे समाज का प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। महिलाओं के अंदर एक लहर पैदा हो गया है। नहीं, मैंने जब जाती हो आप तो किन किन मुद्दे आपके सामने में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोग हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आप उनके बीच में मैदान में युद्ध के लिए उतरी हैं, कैसा देखने को मिल रहा है नज़ारा? देखिए, जनता पहले उनको ऐसा लगता था कि सिंबल है, सिंबल को देखते हुए थे, लेकिन आज समझदार हो गई है। जनता बोलती है कि हमको सिंबल नहीं चाहिए, हमको एक सेवक चाहिए, हमको एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आज एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर के जो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो पहले तो मैं बहुत थोड़ा सा सोची कि निर्दलीय लड़ना कहाँ तक उचित है, लेकिन आज जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो जनता का जो समर्थन मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इंसान का कर्म ही उसको नेता बनाता है, कर्म ही उसको आगे बढ़ाता है। कोई सिंबल की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी बने हुए हैं उनको भी जनता आज दरकिनारे कर दिए है, क्योंकि उनको मालूम है ये सिर्फ बोलते हैं और कुछ करते नहीं है। झूठ झूठ बोल करके सत्ता में आ जाते हैं और सिर्फ अपना राज्य करते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं सोचते। जनता के लिए कुछ नहीं सोचते, सावित्री जगत जी कह रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो शीर्ष में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के, उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाती है। इस पर आप क्या कहें? अरे वो क्या है ना, ये बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, ताकि ये उनको फाइनेंस करे, ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सके, वैसे लोगों को चुन के देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो कार्यकर्ता काम करता है, एक्चुअली में जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में जो मेहनत करता है, वैसे कार्यकर्ता, क्योंकि वो गरीब होता है, कोई उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, इसके कारण उनको दरकिनारे कर देते हैं। और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं रहता, ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो उनका घर चलाते हैं। आप राजनीति यहाँ पर करने आई, समाज सेविका के रूप में आप काम करती रही हैं, तो आपका एजेंडा क्या है? आप समाज में किन किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? सबसे बड़ा तो मेरा एजेंडा है महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के लिए मैं आगे आई हूँ, क्योंकि महिलाओं का सम्मान दिलाना, महिलाओं का सुरक्षा करना। आज महिला सुरक्षा नहीं है, आज महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, और आज महिला जो मानसिक तनाव से गुजर रही है, सबसे बड़ा तनाव उसको शराब को लेकर के है। जो ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, पिछले बार झूठी कसम खा करके, महिलाओं को ठग करके, गंगा जल की कसम खा करके कि शराबबंदी करेंगे, जनता भोली भाली सीधी सादी इनके ठग में आकर के सरकार में आ गई, लेकिन शराब बंद नहीं करी। अरे जा करके देखो, मैं दोनों पार्टी के नेताओं से बोलती हूँ कि आज
ये शराब की जो दुकानें खोल करके आप रखे छत्तीसगढ़ में, और शराब के कारण जो माता बहनें जो तकलीफ पीड़ा में है, जो मानसिक तनाव में है, वो दर्द को मैं सिर्फ जान सकती हूँ, क्योंकि मैं एक झुग्गी झोपड़ी से निकल करके आज कार्य कर रही हूँ। मैं एक बस्ती में रहती हूँ, एक महिलाओं के बीच में रहती हूँ, जमीनी स्तर में लगातार काम करती हूँ। महिला रात भर सो नहीं पाती है, पति दारू पी करके परेशान करता है, बच्चे भी नशे की ओर जा रहे हैं, और कई क्राइम होते जा रहा है, झगड़ा लड़ाई कोर्ट कचहरी। महिलाएं बेचारी दिन भर रोजी मजदूरी करके रात के सो नहीं पाती, क्योंकि नशे जो बढ़ रहा है और नशे के कारण में जो क्राइम बढ़ रहा है। आज मेरे बेटी लोग सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहला तो मेरा एजेंडा रहेगा नशे को लेकर के। अगर मैं जनता का आशीर्वाद से अगर विधायक बन के आती हूँ, उत्तर विधानसभा में एक भी शराब का दुकान खुलने नहीं दूंगी। यहाँ पर आपके समाज में जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, माने शासन की योजनाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण वो इस लाभ से वंचित हैं। इस पर आप क्या करेंगे? आप काफी लंबे समय तक इस पर संघर्ष करिए, बताइए विस्तार से। निश्चित रूप से आज मैंने 90 विधायक, 11 सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ना जाने कहाँ कहाँ लेटर दिया, मैंने कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन नहीं किया। आज आवेदन और निवेदन करते 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 हम लोग थक गए। निश्चित रूप से हमारा समाज आज बहुत तकलीफ में है। 3 लाख जनसंख्या होने के बाद भी आज हमको कहीं कोई महत्व नहीं मिलता। आज ही हाल ही में देख लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को हमारा लाभ दे रहे हैं, हमारा फायदा दे रहे हैं, वो झूठ बोल के अपने आप को उत्कल समाज का हूँ बोल करके भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिया। शुरू से हमारे समाज को छलते आ रहे हैं, शुरू से हमारे समाज के साथ में अत्याचार करते आ रहे हैं, ना तो उनको कोई लाभ मिलता है। एक तो नवाखाई जैसा त्योहार हम लोगों का सबसे बड़ा, उसमें हम लोगों को छुट्टी का कोई भी नहीं मिलता, जबकि हर समाज के लोगों का हर त्योहार में छुट्टी मिलता है। सबसे बड़ा दिक्कत, हमारे बच्चे आज पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आज वो कोई काम नहीं कर पाते, उनको नौकरी नहीं मिल पाता, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से बहुत पीड़ा है हमारे समाज का, बहुत तकलीफ है, हम लोग बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन अब समय तकलीफ में रहने का नहीं है। अब आ गई हूँ मैं, अब आ गई हूँ। अगर मैं जीत करके आऊंगी तो मेरे समाज के लिए सबसे पहले मैं उत्कल समाज का जो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवा के दूं। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है क्षेत्र में, उत्तर विधानसभा में आप विधायक बनती है, तो युवाओं के लिए विशेष रूप से क्या करें? युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर उत्तर विधानसभा में पूरे विधानसभा को वाईफाई जोन बनाऊंगी, ताकि इंटरनेट में कभी भी उनको मोबाइल का कोई भी परेशानी ना हो। मैं युवा वर्ग से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो नशे से दूर रहे और वो शिक्षा की ओर जागरूक रहे। शिक्षा को जितना से जितना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं युवाओं से ये बोलती हूँ कि आप शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ताकि आपका भविष्य, आप अगर शिक्षित रहेंगे तो आपका भविष्य खुद आप बनाएंगे, किसी के ऊपर में आश्रित नहीं रहेंगे। जितने भी हमारे उत्तर विधानसभा के युवा हैं, वो युवा को देख करके मुझे मतदान करें, क्योंकि जो 2 प्रत्याशी हमारे बीच में हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, आज उनको रात में नहीं दिखता है, और यहाँ युवाओं की दौड़ है। युवा अभी जागरूक, बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है, और इसीलिए आपकी बहन आप सभी युवाओं से निवेदन करती है कि अपना मतदान मुझे करें, क्योंकि एक जो प्रत्याशी है वो नमस्ते करते बैठे रहता है हमेशा, उसको आप नमस्ते कर दीजिए, और एक मंदिर का पुजारी है, उसे पूजा करने के लिए वहीं पर छोड़ दीजिए और मुझे मतदान करिए।